महाशिवरात्रि को लेकर एक कथा और भी बहुत प्रचलित है। वो ये कि इस दिन भगवान शिव 64 शिवलिंग के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए थे, जिनमें से लोग सिर्फ 12 शिवलिंग को ही ढूंढ पाए, जिन्हें हम आज 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको हिमालय पर्वत राजपुत्री पार्वती जी की कठोर तपस्या के विषय में बताने जा रही हूँ। शिव विवाह प्रसंग से पहले पार्वती जी के पिछले जन्म के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। मरते समय सती ने हरि प्रभु से जन्म जन्म के लिए शिव जी को मांगा। इसी कारण हिमालय के घर उनका जन्म हुआ। पार्वती जी को जन्म लेते ही हिमाचल के घर सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। चारों ओर आनंद ही आनंद और नित्य नए मंगल होने लगे। नारद जी समाचार सुन कौतुकवश हिमाचल के घर पधारे। हिमालय ने पत्नी के साथ उनका आदर सत्कार किया। तब उन्होंने मुनिवर से कन्या के विषय में पूछा। नारद जी ने कहा, तुम्हारी कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील है। उसका सुहाग सदा अचल है। हे पर्वतराज, उसका पति माता पिता विहीन, लापरवाह, योगी, वैरागी, जटाधारी, उदासीन, वस्त्रहीन और अमंगल वेश वाला होगा। यह सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हो गए। उन्होंने मुनि से इसका काट और उपाय पूछा। नारद मुनि ने कहा, निस्संदेह पति तो वैसा ही होगा, परंतु ये सभी गुण शिवजी में है। शिवजी के साथ विवाह होने पर ये सारे दोष गुण में बदल जाएंगे। शिवजी की आराधना बड़ी कठिन है, पर शिवजी को छोड़कर उसका कोई और दूसरा वर नहीं है। तब नारद जी के वचनों को सत्य मानकर पार्वती जी ने जंगल में जाकर आकाश के नीचे शिवजी का ध्यान हृदय में रखकर बहुत घोर तपस्या की। वहीं शिवजी का जाप और पूजा, सेवा व व्रत करने लगी। 1000 वर्ष तक कंद मूल फल खाए, 100 वर्ष तक साग, कुछ समय तक बेलपत्र खाए। बाद में बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया और सिर्फ उपवास किया। अत्यधिक कठोर तपस्या की पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए। अब हम सती के वियोग में भगवान शंकर की दयनीय दशा का वर्णन कर रहे हैं। जब से सती जी ने शरीर त्याग दिया, शिव जी ने उनके वियोग में संन्यास ले लिया। शिव जी प्रभु का ध्यान करते, श्री राम जी का नाम जपते, गाते, पृथ्वी पर घूमते रहते। तब रघुनाथ जी ने प्रकट होकर पार्वती के जन्म की कथा और उनकी कठोर तपस्या, जो वे शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए कर रही थी, शंकर जी को सुनाई और उनसे पार्वती जी के साथ विवाह करने का आग्रह किया। शिव जी बोले, आप हर प्रकार से हितकारी हैं और स्वामी की आज्ञा का अनादर भला मैं कैसे कर सकता हूँ। प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब सप्तऋषि शिव जी के पास आए। शिव जी ने उनको पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने भेजा। सप्तऋषि ने पार्वती के पास जाकर पूछा, आप किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हैं? और यह जानकर कि वे शिव जी के साथ विवाह की इच्छुक हैं, उन्होंने पार्वती को बहुत समझाया और बोले कि सन्यासी से विवाह कर भला तुम क्या सुख भोगोगी? हमने तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम वर खोजा है, जो कि अत्यंत सुंदर, पवित्र, सुशील, सुखदायक है। वैकुंठ में रहने वाले विष्णु जी हैं वे। सती ने उत्तर दिया, मेरा शरीर पर्वतराज से उत्पन्न हुआ है, अतः मैं हट नहीं छोड़ूंगी। मैं शिव जी को वरूंगी या तो कुंवारी रहूंगी। मुनि जी बोले, हे जगजननी तुम्हारी जय हो, हे जगजननी तुम्हारी जय हो। फिर हिमालय के पास जाकर उनको पार्वती जी को घर लाने के लिए कहा। विवाह के लिए शिव जी की सहमति है और ये भी बताया, शुभ लग्न नक्षत्र, शुभ घड़ी पंडितों से पूछ, शुभ विवाह की लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी गई और आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। सभी देवतागण हर्षित हो गए और विवाह के लिए तैयारी करने लगे। विवाह के लिए प्रस्थान से पूर्व शिव जी के गणों ने
उनका श्रृंगार किया। उन्होंने शिव जी की जटाओं का मुकुट बनाकर उसे सांपों से सजाया। शिव जी को सांपों के ही कुंडल और कंगन पहनाए गए। शरीर पर विभूति रमाकर वस्त्रों की जगह बागांबर लपेटे गए। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, माथे पर 3 नेत्र, गले में सांपों का जनेऊ और विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे सभी को कल्याण के धाम और सब पर कृपा करने वाले हैं। शिव जी के हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू शोभायान है। शिव जी बैल पर चढ़कर बारात में चले। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सुंदर वस्त्र और श्रृंगार के साथ बारात में चले, लेकिन फिर भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि हम लोगों की यह बारात इस वर के योग्य नहीं है और इसलिए हम अपने दल के साथ अलग अलग चलते हैं। तब शिव जी ने अपने सभी गणों को बुलाया। शिव जी के सभी गण तुरंत उनके पास आ गए। बारात तो विलक्षण थी। ऐसी बारात ना कभी देखी ना कभी देखेंगे। शिव जी के गणे मस्ती में डूबे हुए थे। कोई मुखहीन था तो कोई वपल मुख, भस्म लगाए हुए और दुबला तो कोई मोटा। जैसे दूल्हा था वैसी ही बारात बन गई। भूत प्रेत पिशाचनियां सब आ गई। हिमालय ने बहुत सुंदर तथा भव्य मंडप सजाया था। उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बारात नगर के निकट आई तो बारात की अगवानी करने के लिए लोग सज धज कर नाना प्रकार की सवारियां लेकर बारात को लेने आए। देवताओं, ब्रह्मा जी और विष्णु को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए, परंतु तब शिव जी के दल को देखकर वे अपने वाहन समेत भागने लगे। लड़के बच्चे डर कर घर भाग गए और अपने माता पिता से पूछने लगे कि ये बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा बैल पे सवार है। कुछ समझदार लोग वहीं रुक गए और बारात को सुंदर जनवासे में लिवा लाए। स्त्रियां उत्तम और मंगल गीत गाने लगी। पार्वती जी की मां मैना हर्ष के साथ आरती की थाल लेकर शिव जी का स्वागत करने गई, लेकिन महादेव का वेश देखकर उनके मन में भय और दुख उत्पन्न हो गया। वे पार्वती को पास बुलाकर विलाप करने लगी। नारद जी को कोसने लगी। माता जी को विकल देख पार्वती जी ने कोमलवाड़ी में कहा, हे माता, विधाता के लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता। मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है वो तो मुझे मिलेगा ही। तभी हिमाचल और नारद मुनि ने घर में प्रवेश किया। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर कहा, हे मैना, तुम्हारी लड़की साक्षात जग जननी है, भवानी है। वह अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के साथ रहती है। पहले वे दक्ष के घर जन्मी थी। वहां भी सती जी की शादी शिव जी से हुई थी, परंतु कुछ कारणवश सती जी को शरीर त्यागना पड़ा। अब उन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है और शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया है। नारद का वचन सुनकर सबके दुख दूर हो गए और वे सब हर्षित हो गए। मैना और हिमालय ने बार बार जग जननी के चरणों में वंदन किया। विवाह का समय देखकर हिमालय ने आदर पूर्वक विष्णु, ब्रह्मा जी और सभी बाराती और देवताओं को बुलवाया। भोजन करने की बहुत पंक्तियां बैठी। स्त्रियां कोमल वाणी में गालियां गाने लगी। सबको पान खिलाकर मुंह धुलाए गए। वेदों की रीति अनुसार विवाह वेदिका सजाई गई। वेदिका पर एक सुंदर सिंहासन था। अपने प्रभु का ध्यान कर शिव जी उस पर बैठ गए। पास ही जगदम्बा पार्वती जी भी बैठ गई। पार्वती जी की सुंदरता अपरंपार थी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। वेदों में वर्णित रीति रिवाजों के अनुसार मुनियों ने सब रीतियां कराई।
हिमालय ने हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिवजी को समर्पित किया। जब शिवजी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब देवतागण अत्यंत प्रफुल्लित हुए। वेदों का उच्चारण और शिवजी की जय जयकार होने लगी। उनको प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश में फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया और ब्रह्मांड आनंद विभोर हो गया। नाना प्रकार के उपहार देकर हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, और उनके चरण पकड़ लिए। मैना ने पार्वती की पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। शिवजी ने अपने ससुर हिमालय जी और माता मैना की चिंताओं को हर प्रकार से समाधान किया और उनको संतोष दिलाया। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए पर्वत पहुंचाने के लिए चले। शिवजी ने उन्हें वापस लौटा दिया समझा बुझाकर। पार्वती जी के साथ शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।